हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि आज जो है 27 अक्टूबर से JKSSB की तरफ से जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हुए आज से। तो आज के दिन में हमें देखने को मिला कि आज दिन में 3 शिफ्ट्स रखे थे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग वाली। तो 3 शिफ्ट्स का आज थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे आज कि कैसा पेपर आ रहा है और आपको जो है जो आने वाले दिनों में तीन चार दिन है अभी, उनमें आपको कैसे रेडी होके जाना है। तो इस पर हम थोड़ी सी बात आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आज जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट हुआ, तो जब बच्चे बाहर निकले तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनने मुझे कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे पेपर ऐसे ऐसे आया था, ठीक है। देखिए, उनने पहली बात तो क्या कहा कि IS कोड से बहुत कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो सीधी सी बात है, जब भी आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता है सिविल इंजीनियरिंग में जो है वो बेसिस ही होता है IS कोड से। तो ऑब्वियसली बात है कि आप IS कोड्स को कभी स्किप नहीं कर सकते। IS कोड से होते ही हैं हर एक इंजीनियरिंग एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स जो हैं IS कोड से आते ही आते हैं। तो इसमें कोई आज बड़ी बात थी नहीं कि आपको IS कोड से डाटा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। रही बात उसके बगैर जो बच्चों का कहना है कि बहुत सिंपल सा पेपर आ रहा है, सिंपल इन अ वे कि जैसे हमने, अगर आप मेरा मॉक टेस्ट जो हमने किए थे यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट, बिल्कुल वही लेवल आप मान के चलिए कि सेम टू सेम लेवल वहाँ पर चल रही है वहाँ पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल उतने कुछ थे नहीं। जो स्टूडेंट्स का कहना था कि न्यूमेरिकल कुछ उतने इफेक्टिव थे नहीं, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। और मैक्सिमम जो है सारे के सारे बच्चे जो हैं जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो अच्छा खासा पेपर करके आएंगे वहाँ पर, ठीक है। अब फिलहाल जो बात करें हम, मैं आपको समझा देता हूँ। आज एक क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आपको वो बताता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आया था थियोडोलाइट से। थियोडोलाइट में पूछा गया था कि अगर आपके पास थियोडोलाइट है तो 4 ऑप्शंस नीचे दिए गए थे, इनमें से आप हमें बता दीजिए कि आप फील्ड पे इनमें से कौन सा एरर रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ऑप्शंस तो प्रॉपर याद नहीं है चारों के चारों, लेकिन अंदाज़ा आप लगा लीजिए। देखिए, 4 एरर दिए गए थे। नंबर 1 वाज कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज़ नॉट पैरेलल टू व्हाट इज़ लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसा। उसके बाद सेकंड कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ही, मतलब डायरेक्टली नहीं कहा गया था लेकिन ऐसा था कि इंस्ट्रूमेंट में ही फॉल्ट है, ठीक है, कुछ भी फॉल्ट है उसमें, ठीक है। तो उनमें से पूछा गया था कि आप साइट पे आप इनमें से कौन सा रिमूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये पूछे गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जिसने पढ़ा होगा सर्वेइंग तो उसी को पता होगा ना कि वहाँ पर कि उनमें से कौन सा वाला हम साइड पे ही रिमूव कर सकते हैं। अब जो नहीं पढ़ के जाएगा तो उसको तो ऐसा आइडिया भी नहीं आएगा। इसलिए ये कहना कि पेपर बहुत ईजी था, तो ये मैं मानता नहीं हूँ कि पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। आप इंजीनियरिंग के कोई भी जो है, ऑल इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी स्टेट का जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, JNK स्टूडेंट्स में यही प्रॉब्लम है कि वो JNK के बगैर कुछ देखते ही नहीं है। इसलिए मैंने यूट्यूब पे कहा था कि जब भी आप सेंटर की तरफ से नोट्स आएगी कि कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अगर आपने स्टेट लेवल का कोई भी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम दिया होगा तो आप आज कहते ही नहीं कि हमारे पेपर की लेवल ठीक अच्छी, सॉरी ईजी थी, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं बाहर निकल के पेपर की लेवल ईजी थी, पेपर की लेवल ईजी थी, भाई यही आता है स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, यही आता है स्टेट लेवल में, यही आता है। SSC ने अपना स्टैंडर्ड रखा है थोड़ा बहुत, अब 1-2 सालों से वो चले गए उस स्टैंडर्ड में। स्टेट वाले, इनको 2-4 साल और लग जाएंगे SSC तक पहुंचने में। लेकिन जो है, अगर हम पिछले महीने जो हुआ था राजस्थान JEE का, वो भी सिमिलर पेपर था। उससे पहले हुआ पंजाब वाला, सिमिलर पेपर था। तो आज यही एक्सपेक्ट था, मुझे नहीं पता था आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज का पेपर जो होगा सिमिलर पैटर्न पे ही चलेगा, जो बाकी स्टेट फॉलो करती है वही जो है JKSSB भी वही फॉलो करेगा। तो आपने घबराना नहीं है आज, ठीक है, आराम से पेपर देना है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, तो कुछ बच्चों ने फिर से वही कहा आज कि सर सिली मिस्टेक्स हुई, थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हुई, क्वेश्चन आता था लेकिन गलती में पड़ गए, लास्ट में याद बाहर निकले तो उसने कहा कि अच्छा उसमें तो वो ऑप्शन भी था, तो हमने तो पहला ही वाला ऑप्शन लगा लिया, ठीक है। तो वो गलतियां नहीं करनी है। और नॉट वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कि इस पर नॉट जब भी पूछेगा तो उस पर थोड़ा बहुत फोकस ज़्यादा देना है। तो नॉट वाले क्वेश्चन को आप कभी इग्नोर नहीं करेंगे या लाइटली नहीं लेंगे, उसको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है या ओके वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं जो मुझे लग रहा है, अब 4 दिन की शिफ्ट है, 27, 28, 29, 30, शायद 31 को भी है, आई डोंट नो, 4 या 5 दिन आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं
मैं जो हूँ ना, मैं सारे ये एग्ज़ाम्स को फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ जेके बैंक की डिटेल। जो जेके बैंक का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में ही हुआ था, वो जैन में। मैं बता दूँ आपको इसमें क्या हुआ। इसमें जो हुआ 1 जैन से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, बच्चों को पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन, पहले 5 दिन जो है जेके बैंक का पेपर जो है इजी लगा बच्चों को। ठीक है, इजी इन अ वे कि उसमें से इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, तो उसमें बच्चों को आया कि पैसेज जो है वो इजी आ रहा है, या जो पजल्स वाला क्वेश्चन है वो उतना कम्प्लेक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, वो सिंपल सिंपल से पजल आ रहे हैं। तो 5 दिनों का पैटर्न देख के बच्चे जो है आगे वाले 31 जनवरी तक पेपर था जेके बैंक का। तो बच्चों का क्या हुआ, बच्चों का माइंड चेंज हो गया। ठीक है, अब वो करने लगे बिल्कुल इस जो चल रहा था ना ट्रेंड, उसी के हिसाब से वो चलने लगे। ठीक है, तो 6 जनवरी या 7 जनवरी आप मान ले, इस दिन क्या हुआ, जब बच्चे एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ पर देखा कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया। अब जो है न्यूमेरिकल जो वो है डिफ़िकल्ट करने लगा, इंग्लिश में जो है लैंग्वेज उसने टफ रख ली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चेंज देखने को मिले, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यही होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत शिफ्ट्स में होने वाला है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज 27, 28, 29 या कल से ही देखने हो सकता है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी आई कैन बी रॉन्ग। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 29 या 30, 31 जिनका एग्ज़ाम है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत जो है काशिश रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस की लेवल जो है अप मिल सकती है। ठीक है, अभी जो मुझे लग रहा है कि बच्चे जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल ईजी आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, तो उससे आपको बचना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना लेवल को गिराइएगा नहीं, अपने कंसंट्रेशन को लूज़ नहीं कीजिएगा कि आसान तो आ रहा है पेपर, छोड़ दो क्या पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको मेंटेन रखिए, जो आप कर रहे हैं इसी तरीके से चलिए। कुछ क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से 29, 30, 31 वाले शिफ्ट्स को जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है ट्विस्टेड आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको वार्न करना चाहता था जिनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज की इस तीनों शिफ्ट की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे जो मुझे मिले हैं जिनने पढ़ा था, ठीक है, ऑब्वियसली सीधी बात है, पढ़ा था जिनने, तो वो चल रहे हैं आज 90 चलो 88 to 92 इस रेंज में मुझे लगभग आज मेरे जो हैं 10 स्टूडेंट्स इस रेंज में। ठीक है, 88 to 92 10 स्टूडेंट्स अपनी मेरे जो हैं उनका ये स्कोर मैं बोल रहा हूँ। अब ठीक है, कुछ हो सकता है कोई क्वेश्चन उनका गलत भी हो, तो लेकिन अटैम्प्ट उनका इतना रहा है आज। ठीक है, तो आप मान के चलिए वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई भी जाके ऐसा करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। और लेकिन फिर यही बात मैं कहूँगा, मेरी 10 स्टूडेंट्स का ये स्कोर है, फिर मैं यही बात कहूँगा कि आपको घर से टारगेट बना के नहीं जाना है कि आप देखो, अब मैंने यहाँ पर बता दिया कि 90 तो मेरे 10 स्टूडेंट्स करके आए, तो अब आप ऐसा नहीं करना कि आप टारगेट बना के जाएंगे कि मैं 90 करूँगा। मे बी आपकी शिफ्ट जो है हार्ड हो, तो आप गलती कर बैठे वहाँ पर 90 करके। ठीक है, जितना आपको आता है इतना ही कीजिए, 90 कर आप माइंड में मत रखिएगा कि हमारा टारगेट जो है 90 है, ऐसा नहीं करना है। मैंने कल भी कहा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत वो ट्विस्टेड वाली गेम है। हार्ड शिफ्ट वालों को मिलता है बेटर चांस, मिलता है उनको, उनका वो मिलता है। ठीक है, तो टारगेट सेट करके नहीं जाना है, जितना आपसे हो सके उतना ही कीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको आगे वाले दिनों में भी एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।